जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई छठ पूजा में पीरियड के बारे में। बहुत सी माताओं और बहनों को जो ये व्रत रखती हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके ये व्रत को सफल बनाए। जिस कामना से आप ये व्रत कर रही हैं आपको उसकी भगवान उसका आशीर्वाद आपको मिले। इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, छठ पर्व में बहुत ही ज़्यादा शुद्धता मानी जाती है, क्योंकि इसमें मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि आप पीरियड में डाला मतलब सूपा जो होता है, डाला जो होता है, आप उसमें पूजा का सामान भर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें शुद्धता ही मेन होता है। बहुत अच्छे से घर का कोना कोना चमकाया जाता है। हर एक चीज़ मतलब कि बहुत ध्यान से इसमें किया जाता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि पीरियड हो गया है तो आप वो पूजा का सामान आप छू सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें मनाही होता है छूना। जैसा बिहार में होता है, बिहार का मेरा ससुराल है तो मैं वहाँ का बता रही हूँ, ऐसे ही होता है। बिल्कुल अलग कमरे में पूजा का जो सामान है, प्रसाद भोग जो होता है वो अलग कमरे में बनाया जाता है। जो प्रसाद भोग बनाया जाता है, जिस कमरे में पूजा का सारा सामान होता है, उसमें बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध माना जाता है। जब तक वो स्नान वगैरह करके ना आ जाए, उस कमरे में किसी को जाने की मनाही होती है। अगर आपने व्रत रखा है और जिस दिन आपने व्रत की शुरुआत जैसे आपने कर दी है, लेकिन आपको बीच में अचानक से पीरियड आ गया, वैसे तो पहले से पता होता लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है, अचानक से आपको पीरियड आ गया, तो आप बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि आप क्या करें, क्योंकि पूजा तो आप ही को करना है। क्योंकि खरने का जो प्रसाद है, जो व्रत रखता है उसी को बनाया जाता है। तो आप कैसे क्या करें, तो बहुत दुविधा वाली बात होती है। तो आपको व्रत का प्रसाद भी नहीं बनाना है, आप उस कमरे में भी नहीं जाना है जहाँ पूजा का सारा सामान रखा है। आप ये अपने काम, जैसे आपकी सास है, आपकी जेठानी है, आप उनसे करवा सकती हैं, या आपके साथ में जिसने भी व्रत रखा है, या आपके घर पे जो भी सदस्य है, या आपके पति भी ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भी समझते हैं आपकी मजबूरी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत ध्यान से कर, छोटी छोटी पूजा हो या भोग प्रसाद हो, चाहे पूजा का सामान हो, हर एक चीज़ का बहुत ही ध्यान से करना होता है। अगर आप चूल्हे पे मतलब कि गैस स्टोव पे खाना बनाने वाली हैं तो उसको पहले अच्छे से धोया जाएगा, उसके बाद ही उस पर प्रसाद बनेगा। नहीं तो लोग मिट्टी के चूल्हे पे भी बनाते हैं, क्योंकि जो खाने का जो प्रसाद होता है वो मिट्टी का जो चूल्हा आता है उस पर बनाया जाता है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इंडक्शन को भी बना सकते हैं, नहीं तो गैस को खूब अच्छे से साफ़ करके तभी उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे झूठे में आप उसका प्रयोग प्रसाद बनाने के लिए ना करें। अगर आपके पीरियड का 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4, 5, 6 दिन हो गया, देखिए 5वें दिन तो शुद्ध इंसान हो ही जाता है, तो आप यहाँ पे पूजा कर सकती हैं। लेकिन आपको 5 दिन के अंदर पीरियड मतलब 1 दिन से 4 दिन के अंदर का पीरियड हो गया है, तो आप पूजा का कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन आपको निर्जला व्रत यहाँ पे रखना होगा। लेकिन भोग प्रसाद भी आपको नहीं बनाना है, साथ ही आपको डाला छठ का सूपा जो प्रसाद वगैरह होता है वो भी आपको नहीं भरना है। बस आपको मानसिक रूप से पूजा करते रहना है। घर पे किसी सदस्य से आप पूजा करवा सकती हैं और दूसरे इंसान से ही अर्घ्य भी दिला सकते हैं। जिस दिन आप व्रत रखें, जैसे निर्जला व्रत 6 तारीख को मतलब 7 तारीख को रखा जाएगा, तो 7 तारीख को आप सर से बाल धो लीजिए और पूरे दिन उपवास रखिए। मानसिक रूप से आप उपवास मतलब भगवान का स्मरण करते रहिए। लेकिन आप किसी मतलब पूजा का जो भी सामान है आप उसको स्पर्श मत कीजिएगा। जो भोग बना रहा है उसको भी आपको स्पर्श नहीं करना है। इस बात का आपको यहाँ पे ख्याल रखना होगा। दोस्तों, आपकी दुविधाओं का मतलब मैंने सारी दुविधाएं आपकी दूर कर दी हैं। कोई भी मन में आपके सवाल होता आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए बने रहे मेरी वीडियो पे। धन्यवाद।